जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए कोई मुझसे भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। तो अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे गुरु जी के साथ जर्नी मई 2023 से शुरू हुई है और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ने जो हमारा साथ दिया है, मेरे पूरे परिवार का साथ दिया है, मैं वो कभी नहीं भूल सकती और मैं उसका शुक्राना गुरुजी को बार बार करती रहूँगी, 1000 बार करती रहूँगी। हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हम पहले गुरुजी, हमें पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। हमें भजन ज़रूर आते थे, मेरी मदर को, उनको उनके फ़ोन में गुरुजी के भजन आते थे, गुरुजी के सत्संग आते थे, लेकिन मेरी मदर गुरुजी के भजन सुनती ज़रूर थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था। और इनफैक्ट हम में से किसी को भी पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, डुगरी वाले गुरुजी, बड़े मंदिर, हमें इस सब की कोई नॉलेज नहीं थी। तो ऐसा ऐसा करते करते हुआ कि अगस्त 2022 से मेरे फादर को बैक में बहुत एक्यूट सीवियर पेन होने लगा। मतलब वो उनकी कंप्लेंट रहती थी कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, और हम लोगों ने उस चीज़ को लाइटली लिया। मतलब हमने सोचा कि ठीक है, बैक पेन होगा, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए उन्होंने फिजियोथेरेपी भी ली, सब हुआ, लेकिन उन्हें किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर अक्टूबर 2022 में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो उसके बाद संगत जी, हम पूरा परिवार टूट गया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे मम्मी पापा। तो संगत जी, हम पूरे टूट चुके थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे फादर का इलाज चला, शुरू हुआ, गुरुजी की कृपा से सब सही हुआ। उनका इलाज चला, उन्होंने अच्छे से कीमोथेरेपी भी ली और उसके बाद उनकी रिकवरी होना शुरू हुई। और इसी दौरान हमारे घर में अप्रैल के महीने में एक आंटी जी आए कि जो कि गुरुजी के भक्त हैं, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो हमने उनके हाथों में भी देखा कि गुरुजी का स्वरूप था। तो उन्होंने हमें बोला कि आप ऐसा करो, मतलब उनको भी समझ में आया कि हम बहुत दुखी हैं तो और टूट चुके हैं काफ़ी अंदर से। तो उन्होंने हमें बोला कि उन्होंने मेरी मदर को बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप गुरुजी का नाम लीजिए, आप एक बार गुरुजी के आगे आप प्रार्थना कीजिए, गुरुजी के आगे प्रे कीजिए कि सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी मदर ने बोला ठीक है। और फिर हमारे दिमाग से वो बात स्किप हो गई संगत जी। तो हम अपना नॉर्मल जैसा चल रहा था वैसा ही, हम परेशान ही थे, मतलब खुश तो थे नहीं, परेशान ही थे। मेरे फादर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर क्या होता है कि मई में ही उसी आंटी जी का मेरी मदर को फ़ोन आता है। तो आंटी जी बोलते हैं मेरी मदर को कि गुरुजी का सत्संग है तो चलना है, तो लेकिन तुम देख लो, क्योंकि तुम्हारे घर से काफ़ी दूर है जहाँ पे जी संगत जी, जहाँ पे सत्संग था वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, कम से कम 40 किलोमीटर है हमारे घर से। तो मतलब मेरी मदर बोली कि मेरे को, मतलब फादर को खाना वाना देना होता है, ये सब करना होता है, तो मैं कैसे जाऊँ। तो बट पता नहीं संगत जी मेरे दिमाग में क्या आया, और मैंने अपनी मदर को बोला कि आप जाओ मम्मी, आप जाओ, आप टेंशन मत लो, अब गुरुजी का सत्संग है। और पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं इतना मतलब बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों में। तो लेकिन भगवान पे मैं बिलीव करती हूँ, साईं बाबा को मानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा गुरु का मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने क्यों ऐसे बोला। लेकिन मैंने अचानक से अपनी मदर को बोला कि आप जाइए, गुरुजी का सत्संग आप अटेंड कीजिए। तो 2-3 दिन बाद गुरुजी का सत्संग था, संडे 7 मई को। तो मेरी मदर बोली ठीक है वो जाएंगी। तो फिर अगले दिन पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं भी चलूँ आपके साथ। तो उन्होंने बोला हाँ चलिए, बिल्कुल आप चलो। मुझे भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, एक सत्संग अटेंड करना चाहिए। और मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ही माया है कि गुरुजी ने हमें एक्सेप्ट किया कि हम उस सत्संग को अटेंड कर सकें। तो मैं और मेरी मदर गए उस दिन सत्संग में। और सत्संग जैसे कि गुरुजी का सत्संग होता है, बहुत बहुत ही
बड़े लेवल पे सत्संग था और बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। जैसे ही हमने वहाँ एंटर किया हमें एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। और जैसे कि गुरुजी के सत्संग में होता है, सब जल प्रसाद मिला हमें, हमें पता नहीं था कि मतलब सब प्रसाद पूरा खाना होता है। वो आंटी जी जो हमारे साथ गई थी उन्होंने हमें गाइड किया कि मतलब एक भी बूंद प्रसाद की छोड़नी नहीं है, कुछ प्रसाद वेस्ट नहीं करना है। तो खा के हमें बहुत मज़ा आया। और उस चाय में एक अलग ही, वो जो प्रसाद वाली चाय थी उसमें एक अलग ही मज़ा था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे पी रहे हैं और ऐसे अंदर एक सुकून सा मिल रहा है। और मेरे को संगत जी अपनी एक और चीज़ शेयर करनी थी कि मेरे को उन दिनों बहुत ज़्यादा खांसी थी। मेरी खांसी जा ही नहीं रही थी, मेरे को ऐसा कफ़ था कि मेरा महीनों से कफ़ चल रहा था। और जब उन्होंने वहाँ पे जल प्रसाद में जूस दिया, वो जूस काफ़ी ठंडा था क्योंकि मई का महीना चल रहा था। तो मेरी मदर ने बोला कि तुम मत पियो ये जूस, तुम बाद में पियो, तुम्हारे गला ख़राब हो जाएगा, फिर तुम्हारी खांसी नहीं रुकेगी। पर संगत जी मैंने अपनी मदर को बोला कि ये तो प्रसाद है गुरुजी का, इसे पीने से मुझे कुछ नहीं होगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो ठंडा जूस पिया और वो दिन और आज का दिन बता रही हूँ संगत जी, मुझे कभी भी खांसी की प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लगी रहती है, लेकिन वो जो मेरी गंदी खांसी थी जो 3-4 महीने से जा नहीं रही थी, वो खांसी दोबारा लौट के कभी नहीं आई। एक तो ये गुरुजी का वहाँ पे चमत्कार हुआ मेरे साथ। उसके बाद गुरुजी उसी दौरान, जो मेरे फादर थे वो मतलब बहुत काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे मेंटली, काफ़ी उन्हें ऐसा लगता था कि वो बचेंगे नहीं, क्योंकि जैसा कि मतलब सब कैंसर पेशेंट्स को लगता है कि वो ठीक नहीं होंगे, वो बचेंगे नहीं। वो बेड से उठते ही नहीं थे, ना कोई काम कर पाते थे, ना कुछ, मतलब मेंटली वो टूट चुके थे। तो हम सत्संग से जिस दिन से आए हैं, फर्स्ट सत्संग जो हमने अटेंड किया है संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन से लेके आज तक मेरे फादर नॉर्मली कर रहे हैं काम, उठ रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं काम में, जो कि मतलब अनबिलीवेबल है। ये चीज़ मैं कभी बिलीव भी नहीं कर पाती कि वो बेड से उठेंगे और सब करेंगे। ये सब गुरुजी का चमत्कार है संगत जी, गुरुजी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख वार थोड़ा शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मेरी मदर बाहर निकली हमारे घर में, तो वहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ था हमारे घर में। और मेरी मदर बोल रही कबूतर है, हमें लगा कि शायद कबूतर को लगी हुई है, चोट लगी है शायद कबूतर को। तो मेरी मदर गई, वो पानी लेके आई, तो मेरे फादर भी निकले बाहर। कबूतर, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कबूतर, हम वैसे ऐसे बस मुड़े अंदर की तरफ और कबूतर पीछे से गायब हो गया। तो हम बस सोच रहे हैं कबूतर कहाँ गया, इसको तो चोट लगी थी, कहाँ गया, क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आया। अब हम फिर हमारे दिमाग से भी निकल गया। और अगले दिन मेरी मदर बैठी हैं और उनको वो मोबाइल पे स्क्रॉल करती हैं, उनको गुरुजी के, जैसे आप सबको पता ही है टेलीपैथी से गुरुजी सबको मैसेजेस भेजते हैं। तो उनको गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर कबूतर आया सी, मैं तेरे सारे कष्ट काट देते। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग इतने इमोशनल हो गए, इतने इमोशनल हो गए कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और गुरुजी ने हमको ये मैसेज भी भेजा, और वाकई में संगत जी गुरुजी हमारे साथ हैं, हर कदम पे गुरुजी हमारे साथ हैं। जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तब से गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे हैं, और गुरुजी वाकई में हमारे साथ हैं। और ये एक और इंसिडेंट हो गया। उसके बाद फिर संगत जी मेरे को ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे ऑफ़िस में मेरे को सैलरी से रिलेटेड, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, मेरे को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी संगत जी कि मैं घर छोड़ के गुड़गांव जाऊँ, जहाँ के मेरा ऑफ़िस है। मैं नहीं चाहती थी मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फादर की टेंशन थी, मेरी मदर की टेंशन थी। तो मेरे ऑफ़िस वाले मुझे बहुत तंग कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा ऑफ़िस। तो मैं 1 साल से, जब से मेरे फादर बीमार थे, तो मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर फ़ील कर रही थी ऑफ़िस की तरफ से, मैं बहुत ही मेंटली स्ट्रेस्ड थी। तो संगत जी एक दिन मैं बहुत परेशान हुई और मैंने अपने ऑफ़िस से रिज़ाइन डाल दिया। मैंने अक्टूबर के महीने में मैंने रिज़ाइन डाल दिया, और नवंबर में मेरा लास्ट वर्किंग डे था मेरा 30 नवंबर को। तो संगत जी, पर मैं गुरुजी से हमेशा ही मांगती थी कि गुरुजी जो मेरे लिए सही हो आप वही करना, बट मेरे से अब यहाँ काम नहीं किया जा रहा है गुरुजी। तो
आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मेरा लास्ट वर्किंग डे था उसके अगले दिन मेरे को नई जॉब लग गई, अच्छी जॉब मिल गई, मेरी सैलरी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और मेरे को जो घर से काम करने का ऑप्शन चाहिए था मेरे को वो भी मिल गया। तो मैं ये बोलूँगी कि गुरुजी ने हमेशा हमारा साथ दिया इस छोटे से टाइम स्पैन में, जो कि मई 2023 से अभी दिसंबर चल रहा है, अभी तक का इस छोटे से टाइम स्पैन में गुरुजी ने संगत जी हमारे साथ इतने चमत्कार किए हैं, इतने चमत्कार किए हैं। और हम हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप सुबह शाम सुनते हैं, एक मन को एक अलग ही सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं। गुरुजी हमको हमेशा गाइड करते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू। ऐसा लग रहा है गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है और गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये था मेरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार थोड़ा शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग था, इसलिए मुझे माफ़ कर दिएगा। अब हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सारी संगत, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।